हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। आज जो प्रेस मशीन ऑपरेशन के वर्क फ्लो, जो प्रिंटिंग वर्क फ्लो का चैप्टर है, इसमें बहुत से टॉपिक है। तो जैसे ऑफसेट मशीन पार्ट हो गए, फंक्शन, फीडिंग सिस्टम, डैम्पिंग सिस्टम, बहुत से हैं। तो मैंने इसका पार्ट वन, पार्ट टू, दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया था। 30-30 क्वेश्चन का सेट बनाया था, लेकिन मैंने अभी ज्वाइंट कर लिया क्योंकि कल भी क्लास नहीं हुई थी। और आपको बता दूं कि आपका सबका सेंटर दूर आया होगा, लगभग 500 किलोमीटर से पहले किसी का नहीं आया होगा, उससे कम नहीं आया होगा लगभग। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपकी जो यात्रा की सुविधा है आपके अनुसार कर ले। यदि कोई गर्ल्स हो, कोई अपनी बहन हो, तो उसके साथ अपने भाई या पिताजी को साथ में ले जाओ और टिकट वगैरह बुक करवा लेना, जिससे कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है। फिर बाद में, क्योंकि ट्रेनों में भीड़ रहती है। और अपनी रिक्वेस्ट ये है कि कोई भी लड़की अनसेफ, मतलब सेफ महसूस करें, ऐसा व्यवहार करना चाहिए अपन को, सभी लड़कों को। क्योंकि अपने भी बहनें, अपने भी बेटी होगी, तो वो कल अगर किसी के पास से निकले तो उसको ये महसूस नहीं हो कि ये दूसरा इंसान है। इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए लड़की के साथ, न कि उसको गलत भावना से देखना या उसके साथ छेड़छाड़ करना। अपनी राय है, किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन ये गलत चीज़ें हैं, मैं इसको बढ़ावा नहीं दे सकता। और आप मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि अपना साथ लगभग 2 ढाई 3 महीने से बना हुआ है, तो इतनी तो बात मान सकते हैं। ठीक है। क्योंकि माहौल बहुत खराब है देश के अंदर, लड़कियां बहुत गलत हो जाता है छोटी छोटी बच्चों के साथ ही। स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। 60 क्वेश्चन करने वाले हैं। 30-30 का पार्ट है, और ये सभी टॉपिक शामिल किया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस में कौन सा सिलेंडर लचीली एल्यूमिनियम या पॉलीमर इमेज कैरियर को पकड़ कर रखता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेट सिलेंडर। प्लेट सिलेंडर पर प्रिंटिंग प्लेट बांधी जाती है और ये जल और स्याही प्राप्त करके इमेज को ब्लैंकेट सिलेंडर पर ट्रांसफर करती है। आप व्याख्या को आप पढ़ लीजिएगा, टाइम बहुत लग जाएगा। जहाँ समझाने वाली बात आएगी वो मैं समझा दूंगा। अभी अपनी रिवीजन सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑफसेट प्रिंटिंग को अप्रत्यक्ष मुद्रण प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? अप्रत्यक्ष मुद्रण प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें इमेज मध्यवर्ती ब्लैंकेट से ट्रांसफर होती है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी व्याख्या में पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटिंग ऑफसेट ऑफसेट प्रिंटिंग में इंप्रेशन सिलेंडर का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य हो जाएगा कागज को रबर ब्लैंकेट के खिलाफ दबाना। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी वजह, इंप्रेशन सिलेंडर मजबूत स्टील का बना होता है जो कागज को ब्लैंकेट पर दबाता है और ताकि स्याही पूरी तरह से कागज पर छप जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक 3 सिलेंडर ऑफसेट यूनिट में ऊपर से नीचे सिलेंडर का सही क्रम क्या है? सही क्रम हो जाएगा इसका प्लेट से फिर ब्लैंकेट में जाएगा, ब्लेड से इंप्रेशन। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। और इस पर आप देख सकते हैं, प्लेट से ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से इंप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 5, ऑफसेट ब्लैंकेट सिलेंडर की बाहरी परत मुख्य रूप से किस सामग्री से बनी होती है? फैब्रिक, बैंकिंग के साथ सिंथेटिक। और आपने किसी को अच्छे से समझना है, तो जहाँ समझाने वाली बात हुई है वहाँ मैंने पहले एमसीक्यू भी करवाया है, पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसको देख सकते हो आप। और थ्योरी में भी करवाया है, थ्योरी को भी मैंने, मेरे पास जितना कंटेंट था वो मैंने करवा के समझाया है अच्छी तरीके से, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्ज पे नहीं करना। प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्लीज जिसको भी जल्दी जल्दी रिवीजन या सिलेबस खत्म करना है हो जाएगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ज़्यादा बड़े
क्लास नहीं ले रखी मैंने, 10-10 मिनट 15-15 मिनट की क्लास है, तो जल्दी कंप्लीट कर सकते हो आप, ठीक है। और आप क्लास को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर का क्वेश्चन है, ऑफसेट ब्लैंकेट सिलेंडर की बाहरी परत मुख्य रूप से किस सामग्री से बनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, फैब्रिक, बेकिंग, साथ सिंथेटिक। और इसकी व्याख्या इस प्रकार है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफसेट प्रेस में प्लेट और ब्लैंकेट के नीचे पैकिंग क्या उद्देश्य है? पैकिंग का उद्देश्य हो जाएगा दबाव और सतह वेग को समायोजित करना। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक फाउंटेन में चौड़ाई के अनुसार स्याही की मोटाई को कौन नियंत्रित करता है? इंक फाउंटेन में चौड़ाई के अनुसार स्याही की मोटाई को कौन नियंत्रित करता है? इंक कीज या फाउंटेन ब्लेड। ऑप्शन बी ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकिंग यूनिट में ओसिलेटिंग रोलर्स का कार्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा स्याही की परत को क्षैतिज रूप से समतल करना। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी व्याख्या को उसका देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे रोलर्स जो सीधे प्रिंटिंग प्लेट के भौतिक संपर्क में आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा फोरम रोलर्स। इंक फार्म रोलर्स, डैम्पिंग फार्म रोलर्स वे अंतिम रोलर होते हैं जो सीधे प्लेट सिलेंडर को छूते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का, ऑफसेट सिलेंडर अलाइनमेंट और बैरर टू संपर्क क्या होता है? क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा सिलेंडर के सिरों पर स्टील रिंग्स का एक साथ घूमना। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी व्याख्या इस प्रकार है, आप पढ़ सकते हैं। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीट फेड ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन में फीडर यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? फीडर यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य हो जाएगा सिंगल शीट को अलग करके फीड टेबल पर भेजना। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी व्याख्या इस प्रकार है। क्वेश्चन तो बहुत करवा दिए मैंने, बस एग्जाम में मिलने चाहिए। क्वेश्चन भी करवाइए, प्रैक्टिस भी करवाइए, अच्छे से थ्योरी भी करवाइए। बस पहली बार करवा रहा हूँ, कोशिश तो पूरी की है, मेहनत भी की है। फिर पेपर बनाने वाला है, जाने क्या हुआ, क्या है क्या नहीं है। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन आप जो मैथ और रीजनिंग का मैं सेट डाल रहा हूँ उसको आप कंप्लीट सॉल्यूशन करा करो प्लीज़। टेलीग्राम पे जिसने भी अपने, मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी डालता हूँ। और आज भी मैंने मैथ की क्लास करने की सोची था, लेकिन जो पीडीएफ बनाया उसमें क्वेश्चन थोड़े मतलब लेंथी ले ली, क्या थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड ले लिया। कुछ क्वेश्चन हार्ड थे, तो उसमें क्या है वो सोल्व कराना, तो वीडियो बन नहीं पाया क्योंकि सॉल्यूशन ही थोड़ा समझा नहीं पाता था मैं। स्क्रीन पे बड़ा हो जाता था सॉल्यूशन, इसलिए मैंने फिर नहीं करा। आज कुछ क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन को बूस्ट करें, उसी प्रकार का मैं एक मैथ की और लाऊंगा क्लास, टाइम मिलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार का आंसर तो हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के फीडिंग सिस्टम में सीटें फीड बोर्ड पर एक दूसरे के ऊपर चढ़कर जलती हैं? इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रीम फीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडर हेड में कौन से घटक वैक्यूम का उपयोग करके शीर्ष सीट के पिछले किनारे को उठाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा लिफ्टिंग सर्कस हो जाएगा इसका आंसर। और लिफ्टिंग सर्कस पेपर के पिछले हिस्से को ऊपर उठाते हैं, जिसके बाद फॉरवर्डिंग सर्कस उसके आगे धक्का देते हैं, उसे आगे धक्का देते हैं। नेक्स्ट है, फीडर स्टेक में एयर ब्लास्ट नोजल का मुख्य कार्य क्या है? 14वां नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा हवा के दबाव
हवा के दबाव से शीर्ष कागज को अलग करना। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। टू सेपरेट टू पेपर शीट यूजिंग एयर प्रेजन। और इसकी व्याख्या को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो शीटें एक साथ फीड बोर्ड पर प्रवेश करती हैं तो कौन सा यंत्र प्रेस को रोकता है? प्रेस को कौन रोकता है? डबल शीट डिटेक्टर। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देख लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्री बोर्ड पर फ्रंट लेआउट का क्या कार्य है? इसका कार्य हो जाएगा स्टिक पंजीकरण के लिए शीट के अग्रणी किनारे को संरेखित करना। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी व्याख्या इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण से पहले शीट के साइड टू साइड संरेखण को कौन सी डिवाइस सुनिश्चित करती है? इसका शैडले सुनिश्चित करती है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी व्याख्या इस प्रकार है, शैडले शीट को खींचकर या धकेल कर शीट के किनारे को बिल्कुल स्टिक स्थान पर लाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च गति वाले ऑफसेट प्रेस में स्विंग ग्रिपर्स क्या करते हैं? फ्रंट पर रुकी शीट को सिलेंडर गति तक तेज करके ट्रांसफर करते हैं। ऑप्शन ए बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ऑफसेट प्रेस में पेपर रील से नियंत्रित पेपर तनाव को कौन सा घटक बनाए रखता है? डांसर रोलर या इनफीड रोलर। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अभी व्याख्या को पढ़ूंगा समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन निकाल लें और आपकी जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर का, फीडर और डिलीवरी यूनिट पर एंटी स्टैटिक ब्लोअर या बार का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा शीटों के चिपकने के कारण बनने वाले स्थिर विद्युत आवेश को समाप्त करना है, इसका उद्देश्य है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इसमें पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन रखे हैं मैंने। डैम्पिंग सिस्टम क्वेश्चन है, फाउंटेन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथोग्राफी ऑफसेट प्रिंटिंग की न्यू भौतिक रसायन और रसायन विज्ञान के किस मूलभूत सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा तेल और पानी का आपसी प्रतिकर्षण। लिथोग्राफी ऑफसेट प्रिंटिंग की यह सिद्धांत इस नियम पर आधारित है कि तेल और पानी डैम्पिंग आपस में नहीं मिलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट पर इमेज क्षेत्र और नॉन इमेज क्षेत्र के गुण क्रमशः क्या होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा इमेज ओलियोफिलिक और या नॉन इमेज हाइड्रोफिलिक। इसका आंसर हो जाएगा ये। इसकी व्याख्या को देख लेना। इमेज एरिया स्याही प्रेमी ओलियोफिलिक होता है, नॉन इमेज एरिया जल प्रेमी होता है। हिंदी वाले यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफसेट फाउंटेन डैम्पिंग गोल के लिए पेच मान क्या होता है? इसका पेच कितना होता है जो आपने साइंस में पढ़ा होगा? इसका 4.8 से 5.5 एसिडिक होता है। इसकी प्रकृति एसिडिक होती है। और कहाँ है इसका आंसर? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर का 24, यदि फाउंटेन सॉल्यूशन का पीएच 4 से नीचे गिर जाता है तो क्या होता है? यदि 4 से नीचे गिरेगा तो अम्लीय हो जाएगा। अम्लीय हो जाएगा तो क्या होगा? बहुत कम और शायद देर से सूखेगी और प्लेट खराब होती है। फिर अगर शायद देर से सूखेगी तो प्लेट खराब होगी सही। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैम्पिंग
डैम्पिंग पानी के घोल में आइसोप्रोपिल अल्कोहल को क्यों मिलाया जाता है? अल्कोहल को क्यों मिलाया जाता है? ये सतत तनाव कम करने और घोल की सेहनता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, और इसकी व्याख्या इस प्रकार है, आईपीए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पानी के पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन को घटाता है, जिससे प्लेट पर पानी की बहुत पतली और समान परत फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी ट्रांसफर करने के लिए कपड़ा चढ़े रोलर्स का उपयोग किस डैम्पिंग सिस्टम में किया जाता है? ये हो जाएगा कन्वेंशन डैम्पिंग सिस्टम में। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। पारंपरिक सिस्टम में रोलर्स पर मोलेटन कपड़ा चढ़ा होता है, जो पानी सोख कर प्लेट तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्याप्त डैम्पिंग घोल न होने के कारण नॉन इमेज क्षेत्रों में स्याही पकड़ने के दोष को क्या कहते हैं? वो स्किमिंग बोलते हैं इसको, कैचिंग अप या स्किमिंग दोष। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नॉन इमेज एरिया में पानी कम हो जाता है तो वहां स्याही चिपकने लगती है और बैकग्राउंड गंदा हो जाता है, जिसे स्किमिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बहुत अधिक डैम्पिंग पानी स्याही में मिल जाता है जिससे प्रिंट का रंग फीका हो जाता है, तो कौन सा दोष होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अत्यधिक इमल्सिफिकेशन। और इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि जब स्याही में पानी की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है तो स्याही पतली और फीकी हो जाती है, जिसे ओवर इमल्सिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस डैम्पिंग सिस्टम जिसे अल्कलर में प्लेट पर पानी कैसे ट्रांसफर होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतत पल्ली फिल्म सीधे पहले इंक फार्मर रोलर्स के माध्यम से होती है, और इसकी व्याख्या इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, ये एक सेट कंप्लीट होने वाला है अपना। फाउंटेन सॉल्यूशन में घुले हुए खनिजों की सांद्रता और संदूषण की निगरानी के लिए माइक्रो सीमेंस में किस मापदंड को मापा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चालकता या कंडक्टिविटी को मापा जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, और इसकी व्याख्या इस प्रकार है। और अपना दूसरा सेट नेक्स्ट सेट है, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक लिए, ये भी उसी का है, वर्कफ्लो प्रेस मशीन ऑपरेशन वाला पार्ट 2 है। इसका क्वेश्चन नंबर है, इसमें भी 30 क्वेश्चन है, अलग अलग टॉपिक। इंकिंग सिस्टम पहले आएगा, इंकिंग सिस्टम, इंकिंग ट्रेन रोलर। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। ऑफसेट प्रेस में बहु रोलर इंकिंग ट्रेन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बाहरी स्याही को पतली और समान परत में बदलना। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, और इसकी व्याख्या इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुद्रण स्याही का कौन सा गुण प्रिंटिंग के दौरान हिलने या रगड़ने पर उसकी श्यानता को कम करता है? ये थ्रिक्सोट्रोपी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। थ्रिक्सोट्रोपी स्याही का वह गुण है जिसे स्थिर रहने पर ये गाढ़ी हो जाती है, स्याही गाढ़ी हो जाती है, लेकिन रोलर्स के चलने पर तरल बन जाती है। थ्रिक्सोट्रोपी, ये दोष लाभ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर याद रख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोलर इंक फाउंटेन रोलर और डिस्ट्रीब्यूटर रोलर्स के बीच रुक रुक कर गति करता है? कौन रुक रुक कर करता है? डक्टर रोलर। कहाँ गया? ऑप्शन बी डक्टर रोलर इंक डक्ट से नियंत्रित मात्रा में स्याही लेकर मुख्य डक्ट इंकिंग सिस्टम में स्थानांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटिंग इंक में टैग का क्या अर्थ है? टैग क्या है? टैग एक स्याही की परत के विभाजित होने पर लगने वाला चिपचिपा प्रतिरोध है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकिंग यूनिट में बारी बारी से कठोर और नरम रोलर्स का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिकतम निप शेयरिंग और चिकना स्याही वितरण प्राप्त करने के लिए।
हार्ड और सॉफ्ट रोलर्स की जोड़ी चिप बनाती है जिससे स्याही आसानी से हिलती है और रोलर्स घिसते नहीं है। और आप कमेंट करके बताइए आपको क्लास कब तक चाहिए, आपकी क्लास को कब बंद किया जाए। आपके एक बार मेरे को पेपर की बता देना, इलेक्ट्रिशियन वालों का पेपर कब है, ओनली जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन, और प्रिंटिंग कंट्रोल स्टोर, तीनों की डेट जिसके जिसके पेपर है उसके हिसाब से मैं क्लास डालता रहूँगा फिर। और बता देना आपको कब तक क्लास चाहिए, मेरे से होगी जहाँ तक तो मैं करूँगा। ठीक है, आपकी डेट ज़रूर डालना, लेकिन इलेक्ट्रिशियन, प्रिंटिंग कंट्रोल और स्टोर स्टोर वाले, ये तीनों डाल देना। इनका पेपर कब कब है, शायद प्रिंटिंग का 19 को होगा और कंट्रोल का 18 को होगा और स्टोर का फिर 20 को होगा। और इलेक्ट्रिशियन वालों का कब है ये मुझे पता नहीं है, कब है देखना पड़ेगा कि कब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंटेन रोलर की लंबाई के साथ जोनल इंक सप्लाई को कौन सा घटक नियंत्रित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंक की कीज। जल्दी करें सेट को खत्म, बहुत टाइम हो गया आज। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंक फार्म रोलर्स के ऊपर रखे जाने वाले राइडर रोलर्स का क्या कार्य है। राइडर रोलर्स का कार्य हो जाएगा, क्या कार्य है इसका, अतिरिक्त स्याही सोखना और स्याही की परत को चिकना बनाना। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी व्याख्या इस प्रकार है, आंखों में बहुत जलन है, क्या करें आप, आपकी तैयारी को अच्छे से रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी कलर गिले पर गिले गीले पर गिले मुद्रण में लगातार छापने वाले स्याही के टेक के बीच क्या संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा, पहले छपने वाली स्याही का टेक उच्चतम होना या फिर घटना। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। और सही टैपिंग के लिए पहले रंगीन स्याही का चिपचिपापन सबसे अधिक होना चाहिए ताकि अगली स्याही उस पर आसानी से छप जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है रजिस्ट्रेशन अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफसेट मल्टी कलर प्रिंटिंग ऑपरेशन में रजिस्टर का क्या करता है। रजिस्टर का अर्थ हो जाएगा कागज के किनारों और अन्य रंगों के सापेक्ष मुद्रित छवि की स्थिति। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा और इसकी व्याख्या इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रजिस्टर नियंत्रण समायोजन प्लेट इमेज को सिलेंडर की चौड़ाई में दाएं बाएं खिसकाता है। इसका आंसर हो जाएगा पार्श्व रजिस्टर। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोने मिस रजिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिए प्लेट सिलेंडर के एक तरफ को घुमाने वाले समायोजन को क्या कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा प्लेट कोकिंग डायगोनल रजिस्टर या डायगोनल रजिस्टर। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा और इसकी व्याख्या इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का 12th, परिधि रजिस्टर मूवमेंट मूवमेंट मुद्रित छवि को किस दिशा में समायोजित करता है। इसका आंसर हो जाएगा आगे पीछे सिलेंडर के घुमाव की दिशा में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ये इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगों के स्टिक और लेप की जांच के लिए वेस्ट मार्जिन पर छपे किन निशानों का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा रजिस्टर मार्क्स या क्रॉस हेयर। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, इसकी व्याख्या इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी यांत्रिक व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि सीट ग्रिपर भार पर समान दबाव से कागज पकड़े। इसका आंसर हो जाएगा ग्रिपर टोर्सन और स्प्रिंग्स और टिपिंग एडजस्टमेंट। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इफेक्ट पड़ता है स्क्रीन का, खतरनाक वाला। आप लोग आंखों को बचा के रखना है स्क्रीन से, बस पढ़े जितना ही मोबाइल को यूज़ करा करो, सोशल मीडिया को कम यूज़ करा करो।
बिना फालतू, नहीं तो आंखें जल्दी खराब हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, मल्टी यूनिट सीड फेड ऑफसेट प्रेस में फैन आउट दोष का क्या कारण है? फैन आउट का दोष का कारण है ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा पानी के अवशोषण और दबाव के कारण कागज के पिछले हिस्से का फैलना। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी वजह इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ऑफसेट प्रेस पर ऑपरेटर सीट के पिछले हिस्से में फैन आउट को कैसे नियंत्रित कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा टेबल ले समायोजन या बस्ट प्लेट बस्ट मैकेनिज्म द्वारा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी वजह इस प्रकार है। प्रिंटिंग डिफेक्ट टर्बो इसका क्वेश्चन है, प्रिंटिंग दोष सेट ऑफ क्या है? सेट ऑफ तादाद पे कागज की स्याही ऊपरी वाले सीट के पिछले हिस्से पर छपना। टेप ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट ऑफ दोष को रोकने के लिए डिलीवरी यूनिट में व्यापक रूप से किस उपाय का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा एंटी सेट ऑफ पाउडर का छिड़काव। ऑप्शन बी आ जाएगा। एंटी सेट ऑफ स्प्रे पाउडर की बारीक परत दो कागजों के बीच में स्पेस बनाकर स्याही को दूसरी सीट पर चिपकने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफसेट प्रिंटिंग में हिकीज क्या है और ये किसके कारण होते हैं? हिकीज एक दोष है। हिकीज एक दोष है जो दूध या सूखी स्याही के कणों के कारण छपाई में सफेद छल्ले वाले धब्बे बनना। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। सफेद धब्बे वाले होते हैं जो प्लेट बाकी दूर कागज जैसे या सूखी स्याही की पपड़ी जमने से बनते हैं। हिकीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्वेल्थ नहीं सॉरी 20। टॉस की अवांछित हल की छवि का पास के हल्के प्रिंटेड क्षेत्र पर दिखाई देना कौन सा दोष होता है? मतलब कौन सा दोष कहलाता है? इसका हो जाए मैकेनिकल घोस्टिंग। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी व्याख्या होगी इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफसेट प्रिंटिंग में डॉट गेन क्या है? डॉट गेन हो जाएगा छपे हुए हाफ टोन डॉट्स का प्लेट के मूल आकार से बड़ा होना। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी व्याख्या इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दोष के कारण छपे हुए हाफ टोन डॉट्स शीट के चलने की दिशा में लंबे होकर धब्बेदार हो जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा स्लिंग। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफसेट प्रिंटिंग में डबलिंग दोष क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डबलिंग दोष हो जाएगा मुख्य हाफ टोन डॉट के बगल में एक हल्की दूसरी इमेज छपना। ऑप्शन ए बी इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 24 मुद्रित शीटों पर चोकिंग दोष क्या है? चोकिंग क्या है? मतलब चोकिंग पाउडर बनना। इसका आंसर हो जाएगा स्याही का तेल या वार्निश कागज में जल्दी सोख जाता है और वर्णक सतह पर सूखा रह जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जब स्याही का लिक्विड बाइंडर सोखने वाला कागज की गहराई से में चला जाता है और पिगमेंट ऊपर सूखा रह जाता है जिसे छूने पर पाउडर की तरह छूटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, प्रिंटिंग मशीनरी प्रबंधन में निवारक रखरखाव का मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य है ये अप्रत्याशित खराबी को रोकने और मशीन का जीवन बढ़ाने के लिए नियमित निरीक्षण और सर्विसिंग। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन है, कर सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रेस ऑपरेटर को प्रत्येक प्रिंटिंग शिफ्ट के अंत में कौन सा दैनिक रखरखाव कार्य आवश्यक करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा इंक रोलर्स की धुलाई और ब्लैंकेट की सफाई और वाटर ट्रे को खाली करना। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी ये व्याख्या है, आप इसको देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27 है 27, रबर इंकिंग रोलर्स पर ग्लेजिंग क्या है? ग्लेजिंग क्या है और इसे मेंटेनेंस के दौरान कैसे ठीक किया जाता है?
किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूखी स्याही या गम की कठोर चमकीला परत जिसे डिग्लेजिंग केमिकल से हटाया जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी व्याख्या इस प्रकार है, डिग्लेजिंग सॉल्वेंट से साफ किया जाता है ये। क्या? ग्लेजिंग। 29, 28 प्रिंटिंग प्रेस के सेंट्रल लुब्रिकेशन सिस्टम में तेल का स्तर और फिल्टर की स्थिति जांचना क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? घर्षण, अत्यधिक गर्मी और गियरिंग बेरिंग के जाम हो जाने के कारण रोकने के लिए। ऑप्शन बी। सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, इंकिंग रोलर्स पर फिलर गेज या इंक स्ट्रिप टेस्ट का उपयोग करके कौन सी रखरखाव प्रक्रिया की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा रोलर निप प्रेशर का अंशांकन। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, प्रेस रूम ऑपरेशंस में टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस किस बात पर जोर देता है? इसका आंसर हो जाएगा स्वायत्त रखरखाव, जिसे ऑपरेटर दैनिक सफाई और निरीक्षण और छोटे रखरखाव में शामिल होते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। और इसके ये व्याख्या है, आप इसको देख सकते हैं किस प्रकार कैसे क्या किया जाता है। तत् मशीन ऑपरेटर खुद रोज की सफाई, तेल ग्रीस और बुनियादी निरीक्षण की जिम्मेदारी लेते हैं ताकि जीरो ब्रेकडाउन का लक्ष्य न मिले। यदि अपन क्या ग्रीस ऑयल वगैरह नहीं लगाएंगे और इसकी सफाई नहीं करेंगे तो घर्षण होगा तो इसके पार्ट्स खराब हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारा सेशन समाप्त होता है। और आप जो ये चैनल है अपना इस नाम का एसके रेलवे स्टडी, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और क्लास को लाइक कर दीजिए। इतना कर सकते हो आप मेरे लिए सब्सक्राइबर, और इसको शेयर कर देना आप, तो ये कंटेंट दूसरे तक पहुँचे। और समय भी कम है, तो आप ये मत सोचा करो कि किसी ने कमेंट किया था कि सर कट ऑफ बढ़ जाएगी शेयर करने से। ऐसा कुछ नहीं होता यार। जिसके दिमाग में जितना ठहरेगा, जितना रोकेगा कंटेंट, वही सीट ले जाएगा ना। ऐसा थोड़ी होता है। मेहनत करने वाला जॉब ले सकता है, बिना मेहनत करने वाला नहीं ले सकते। और आप मेहनत करने वाले हो, इसलिए आप मेरे साथ बने हैं, जुड़े रहे हैं। और जो मैं कर रहा हूँ उसको कर भी रहे हो आप। ठीक है, मेहनत करते रहिए ऐसे।